एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। माली साल 2025-26 के पहले छमाह यानी जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा हुआ है। इस दौरान सर्विसेज एक्सपोर्ट 16.51% बढ़कर 4.76 अरब डॉलर तक पहुंची हैं। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में यह रकम 4.08 अरब डॉलर थी। अब यह इजाफा बुनियादी तौर पर IT के अलावा टेलीकॉम और कंप्यूटर सर्विसेज की वजह से हुआ है और यह कारकर्दगी इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि एशिया की एक्सपोर्ट्स इस अरसे में गैर यकीनी का शिकार रही और उनमें कुछ गिरावट नजर आई है। इसके बरक्स सर्विसेज सेक्टर ने पूरे माली साल के आगाज से मुसलसल तरक्की दिखाई है। दिसंबर 2025 में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 935 मिलियन डॉलर तक पहुंची हैं। यह सालाना बुनियाद पर तकरीबन 16% इजाफा है। माहाना बुनियाद पर भी ये 15% से ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। IMF के 7 अरब डॉलर के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम ने भी इस रुझान को खासी तकवीत दी है। इस प्रोग्राम के तहत मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के साथ एक्सपोर्ट्स रिफॉर्म्स और टैरिफ में कमी जैसे इकदाम किए गए। इन रिफॉर्म्स का मकसद एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना था। सर्विसेज सेक्टर खासतौर पर IT इन रिफॉर्म से तेजी से फायदा उठाने में कामयाब रहा है। अब फिगर्स बताते हैं कि टेलीकॉम के साथ कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स 2.236 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं और इसमें तकरीबन 20% का इजाफा हुआ है। दीगर बिजनेस सर्विसेज में तकरीबन 25% ग्रोथ देखी गई है, जो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। ट्रैवल सर्विसेज में 19% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज तकरीबन जमूद का शिकार रही हैं और हालिया बरसों में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क जाती भी दिखाई दी है। वजह मुल्क में महदूद रोजगार के साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी के अलावा कम तनख्वाहें और महंगाई के साथ मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल है। साल 2025 में तकरीबन 5,30,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। यह पिछले साल के मुकाबले में 17% इजाफा तो जाहिर करती है। अब इस इजाफे की बड़ी वजह सऊदी अरब का विजन 2030 है, जिसके तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के अलावा ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे शोबों में तेजी से तरक्की हो रही है। गुज़िश्ता 5 सालों में लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए हैं। 2021 में तकरीबन 2,88,000 अफराद बैरून मुल्क गए। 2022 में तादाद बढ़कर 7 लाख से भी तजावुज कर गई। 2024 और 25 में भी यही ट्रेंड बरकरार रहा, जहां सालाना तादाद 7 से 10 लाख के दरमियान रही और इसी तरह पिछले 5 सालों में 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोजगार के लिए मुल्क से बाहर जा चुके हैं। अब इस ट्रेंड में अब एक नुमाया तब्दीली ये भी देखने में आ रही है कि माइग्रेशन अब सिर्फ जो अनस्किल्ड लेबर है उस तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अब हाईली एजुकेटेड लोग और स्किल्ड लेबर भी पाकिस्तान में, खासतौर पर जो IT एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो बड़ी तादाद में बैरून मुल्क जा रहे हैं। और इस माइग्रेशन का एक पॉजिटिव एंगल रेमिटेंसेस भी हैं, जिसमें अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सब जो साबिक चेयरमैन है पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़ोएब साहब, हम देख रहे हैं ओवरऑल जो इस वक्त सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं और उसमें एक बुनियादी वजह IT सेक्टर की ग्रोथ है। IT प्रोफेशनल बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, लोग वेलकम भी कर रहे हैं हमारे प्रोफेशनल्स को। एज इंडिविजुअली बाहर जाना कितना फ़ायदेमंद है, कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करना कितना ज़रूरी है, और आगे क्या हालात आप देख रहे हैं? अभी इंडस AI वीक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है इस वक्त हमारे मुल्क में। जी देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन सर्कुलेट है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पहले पाकिस्तानियों को वीज़ा या अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के अंदर इस वक्त जहाँ पे IT कंपनीज पिछले हमारे 2 सालों से ख़ासतौर पे डिफरेंट कंट्रीज़ में डेलीगेशन लेके एग्जिबिट करती हैं, तो वहाँ पे कंपनीज को ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी रिसोर्सेज की ऑन साइट उस मुल्क में ज़रूरत पड़ती है। ये एक बुनियादी वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि पाकिस्तान एक तो ज़ाहिर है कम्पेटिटिव है रीजनली, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने यहाँ पे जो बैक ऑफिस पाकिस्तान में काम कर रही होती है और रिसोर्सफुल लेके जा रही होती है। आज हमारे लोग जा रहे हैं तो जाहिर है ये ही कल इंशाल्लाह टॉप 10 टेक कंपनीज के CEOs भी इंशाल्लाह बनेंगे। और दूसरी बात, इंडस AI वीक एक माशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड आई बिलीव कि जिस तरीके से 150+ फॉरेन डेलीगेट्स लैंड हुए हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान में और ये पूरा हफ्ता इंडस AI वीक मनाया जा रहा है। 60+ इवेंट्स हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना शोकेस कर रहे हैं कि वो अभी तक क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की AI इनोवेशन को दुनिया में शोकेस करने का और पाकिस्तान में नॉन टेक जो बिजनेसेस हैं उनमें इम्प्लीमेंटेशन का।
और ज़ोएब साहब, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आईटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर ये कितनी बड़ी फोर्स बन जाती है। अभी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क की मुस्तकिल बढ़ रही हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स की वजह से ये इजाफा मुमकिन हो रहा है। तो ये एआई को जब हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किस हद तक बढ़ा सकते हैं। ये इंडस एआई जैसे इवेंट्स और दीगर इवेंट्स, ITCN और भी और बड़े बड़े इवेंट्स जो होने हैं, ये कितना बूस्ट कर सकते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स को। देखें, सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह है इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्प्लीमेंटेशन की, ये आपका एक हर बिजनेस प्रोसेस को सॉफ्टवेयर की भी एफिशिएंट बना रहा है। जो काम 2 महीने में या 6 महीने में ऐसे होता था, उसको वो कम करके लेकर आ रहा है बहुत ही कम अरसे में, जो कि टूल्स आए हैं जैसे Cursor.ai है या फिग्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट किया है। तो आई बिलीव हमारी जो आईटी इंजीनियर्स वर्क फोर्स है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से जो फ्यूचर इज द डेटा, जैसा कहा जाता है कि बिगेस्ट गोल्ड इज द डेटा, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत, और ये जो पाकिस्तान में खासतौर पे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन की आज जो बात हुई है, ये बहुत अहम है कि डेटा सॉवरेन पे इस वक्त आज बात की गई है ग्लोबल स्टेक होल्डर्स की, कि पाकिस्तान का डेटा बेस और जितना भी डेटा होगा वो इंशाल्लाह आगे चल के लोकलाइज्ड होगा। सर, तो अब ज़ोएब साहब ये इवेंट ज़रा बड़ी वैल्यू ऐड करेगा। जो हमारे टारगेट्स हैं आईटी के, वो हम फिर टाइमली इसका मतलब अचीव करने के काबिल होंगे। आने वाले इवेंट्स में मज़ीद कंपनीज हमारी आएंगी। अभी कुछ MOUs, कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ जॉइंट वेंचर्स वगैरह एक्सपेक्टेड है कि ये इससे मज़ीद होंगे। अभी तो ज़ाहिर 4-5 दिन इस इवेंट ने रहना है। जी बिल्कुल। देखें, असल अब काम आता है FBR का, कि वो जितना हमारी आईटी सेक्टर को फैसिलिटेट करेगा, उतनी ही नंबर्स हम अपनी एक्सपोर्ट में इंशाल्लाह बढ़ा पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट आईटी टेक इंडस्ट्री ऐसी है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ज़ाहिर एक विजन है। तो उसके तहत अगर हमारी आईटी इंडस्ट्री जिस तरीके से आप देख रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट बन कर रही है, ये और इंशाल्लाह आगे जा सकती है अगर FBR की तरफ से एक ऐसे इकदाम हों जिसमें आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और इस इकोसिस्टम के अंदर फैसिलिटेशन और ना कि रेगुलेशन। सही। और ज़ोएब साहब, रियलिस्टिक हो के अगर हम बात करें तो जो हमारे टारगेट्स $10 अरब, $15 अरब के सुनने में, देखने में, बात करने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मज़ीद अभी 3-4 साल का अरसा दरकार होगा, या जितनी तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं शायद हम 2 से 3 साल में अपने इन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। देखें, असल चीज़ होती है कि हमारी जो रिपेट्रिएशन ऑफ डॉलर इनकम है जो आईटी एक्सपोर्ट की मद में आ रही है, अगर ये रिपेट्रिएशन डिजिटल चैनल के थ्रू आसानी होती है तो पाकिस्तान की जो पेनियर और डिजिटल वॉलेट्स के अंदर जो लोगों के पैसे होते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं, उनको खर्च करने होते हैं बाआसानी। तो अगर पाकिस्तान में इंशाल्लाह जल्द ये डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए रिपेट्रिएशन अलाउ होगी, तो उससे हमारी डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट बहुत बड़े नंबर्स हम इंशाल्लाह ताला शो कर सकते हैं इंशाल्लाह। सही। और गवर्नमेंट इस पर इस वक्त आप लोगों से ताउन कर रही है, आगे इस सिलसिले में कुछ काम हो रहा है कि जल्द से जल्द मुमकिन हो सके? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन बिल्कुल है, और हम अभी इस वक्त उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो 0.25% का 2026 तक जो हमारा टैक्स है वो भी इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल के लिए रिन्यू हो। इससे ये कि इकोसिस्टम में एक अच्छी मैसेज भी पहुंचता है और एक फैसिलिटेशन की एक लोगों को, इंडस्ट्री को या ग्लोबल ऑफिसेस एक अच्छी नज़र से देखते हैं इंशाल्लाह। और ज़ोएब साहब, एक आखिरी सवाल, इंडस एआई वीक में जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए हैं इस वक्त, उनका क्या रिएक्शन है पाकिस्तान में आईटी की मार्केट को देखकर, आईटी के टैलेंट को देखकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट से मिलकर इस वक्त किस तरह से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है? It's their feedback was so amazing because उनको भी पता है कि जो पाकिस्तान का गोल्ड माइन है वो आज बताया भी गया है कि 63% यूथ पॉपुलेशन है, और जो पोटेंशियल है वो आज माशाल्लाह से जो अच्छी बात हुई है, आज गव टेक, डिफेंस टेक, प्राइवेट सेक्टर, ई स्पोर्ट्स, रोबोटिक्स, सारी चीज़ें शोकेस हो रही हैं आज और कल इस्लामाबाद में, और अगले 5-6 दिन में इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोएब खान साहब, साबिक चेयरमैन पातशाह। हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इवेंट होने हो रहा है, और ज़ाहिर है इस वक्त इसका असर एक वैल्यू एडिशन के तौर पर आईटी की एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ सकता है। जब इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम कनेक्ट करके देखते हैं तो एक बड़ी यूज़फुल फोर्स बन सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।